स्वागत सभी क्रिकेट फैंस हमारे के आईपीएल 2026 में कोलकाता ने कैमरन ग्रीन को 25 करोड़ क्यों दी? क्यों सिर्फ कैमरन ग्रीन ही क्यों? लिविंग लिविंगस्टन, जेमी स्मिथ, जोश इंग्लिश क्यों नहीं? और क्या प्राइस टैग की वजह से प्रेशर में? तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दबा के शेयर करो। तो देखो पहले बात करें क्यों? क्योंकि भाई देखो उसके अंदर 3 कारण है। पहला क्यों भाई, आंद्रे रसेल का रिप्लेसमेंट। आंद्रे रसेल जैसे पावर हिटर था, जरूरत पड़ने पे थोड़ा सा एंकरिंग कर लेता, हालांकि उससे एंकरिंग नहीं होती थी, वो उड़ा के खेलने वाला बंदा था रसल द मसल। पर इसके लिए उसका रिप्लेसमेंट है, कैमरन ग्रीन को लाया गया है। आंद्रे रसेल का रिप्लेसमेंट है कि ये मतलब थोड़ा बॉलिंग भी कर लेगा, फील्डिंग में अच्छी करता है और बैटिंग भी करता है, और एकदम जरूरत पड़े पे उड़ा उड़ा के खेलता है। इसके लिए उसको मतलब आंद्रे रसेल का रिप्लेसमेंट। अगर आप किसी और को जैसे लिविंग लिविंगस्टन, तो लिविंग लिविंगस्टन के क्या रहता है, कोई चल गया तो चलता, नहीं चला चलता, बाकी वो एक ही दो मैच में चलता है, मतलब बाकी चलता है नहीं। तो यही मेन रीजन था कि उसको लिया गया। और दूसरा ये रीजन है कि वो किसी मतलब उसको मतलब टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए उसको लिया। उसका नंबर 3 पे 41 का एवरेज, 153 का स्ट्राइक रेट है। मतलब कमाल लाजवाब है, उसका स्ट्राइक रेट और एवरेज दोनों है। आईपीएल की बात कर रहा हूँ नंबर 3 पे, और उसको नंबर 3 पे खिलाना चाहिए, और इसीलिए उसको लिया भी गया है। मतलब टॉप ऑर्डर में उसको खिलाने के लिए नंबर 3 पे उसको ही लिया गया है, कैमरा ग्रीन को। और मतलब अगर आप तीसरी अगर मैं वजह बताऊँ, तो तीसरी वजह ये है क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। मतलब कुछ भी का मतलब कि जैसे वो देखो यॉर्कर डाल सकता है, और इतना लंबा है, वो 6.6 फीट का है कि वो बाउंसर डाल सकता है, एक्स्ट्रा बाउंड डाल सकता है, स्लोअर स्लोअर वन डाल सकता है, और यॉर्कर डाल सकता है। तो यही वजह है कि मतलब कैमरा ग्रीन को लिया गया है। और भाई सबसे बड़ी बात है, और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि क्या प्राइस टैग की वजह से वो प्रेशर में, तो भाई वो प्राइस टैग की वजह से प्रेशर में नहीं है। मैं पहले बता दूं आपको, वो प्राइस टैग की वजह से प्रेशर में नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि यार 25 करोड़ 20 लाख लगा क्या परफॉर्म करेगा, नहीं करेगा, भाई वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट का है, ठीक है, वो इंडियन माइंडसेट का नहीं है। वेंकटेश अय्यर की तरह नहीं कि 23 करोड़ 75 लाख मिला और एक हाफ सेंचुरी मार दिया, बोल दिया कि सारा काम मैं ही करूंगा। वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट का, किसी ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट को मतलब किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को देखा कि वो प्रेशर में नहीं ढह गया, प्रेशर में वो निखर के आते हैं भाई। वो मतलब वो ऑस्ट्रेलियन, उसको यही मतलब काबिलियत ही उसकी यही है, वो प्रेशर में निखर के आते हैं। और कैमरन ग्रीन भी वही, उसके ऊपर कोई मतलब 25 करोड़ 35 करोड़ का प्रेशर नहीं है। मैं पक्का मतलब मैं रियलिटी बता रहा हूँ भाई। उसको उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं कि मुझे 25 करोड़ मिला है, मुझे परफॉर्म करना है आईपीएल में, लोग क्या कहेंगे, वो उसको कोई फर्क ही नहीं है भाई। वो मैंने उसके कुछ प्रैक्टिस मैच देखे, जो मतलब कि मतलब इंट्रा प्रैक्टिस मैच हुए थे इंटर स्क्वाड में, तो मैंने उसकी प्रैक्टिस मैच देखे, तो उसमें मैंने कुछ बातें उसकी नोटिस की है। और वो बातें कि यार मतलब देखो, उसने नंबर 3 पे बैटिंग की थी, इसका मतलब कंफर्म है कि वो नंबर 3 आईपीएल में वो नंबर 3 पे बैटिंग करने वाला है, ये कंफर्म हो गया है। और के और मतलब कि अजिंक्य रहाणे ने ओपनिंग करी, तो मतलब ये भी कंफर्म हो गया कि मतलब ओपनिंग मतलब अजिंक्य रहाणे करने वाले हैं, ठीक है, ये दो चीज क्लियर हो गई। दूसरी बात ये कि मतलब कि कैमरन ग्रीन ने 30 बॉल पे 52 रन बनाए, यानी कि अब वो मतलब धीरे धीरे फॉर्म में भी आ रहा है, मतलब कि मतलब कूटना भी चालू कर दिया अच्छे से। अब 3 नंबर पे आके उसका जो फेवरेट जगह, उसके जो अपने घर है, और इसी 3 नंबर पे आके उसने मतलब 2023 में मुंबई के साथ मुंबई में था, उसने मतलब सेंचुरी मारा था, 100 रन मारा था, जो कि इसका हाईएस्ट स्कोर है। इसका मतलब ये भी कि मतलब 30 बॉल पे 52 रन, मतलब ये धीरे धीरे फॉर्म में भी आ रहा है, अब मारना कूटना चालू भी कर दिया। और मैंने कुछ चीजें इसकी नोटिस करी, देखो पहले तो ये क्या है कि तो देखो इसकी मतलब 2026 का मैं फॉर्म वॉर्म बता दूं थोड़ा। तो देखो इसका जो इसे 10 मैच में 364 रन बनाए, और 60 का एवरेज, 158 का स्ट्राइक। हाँ, ये कुछ पारी थोड़ा सा नॉट आउट गए, तो इसके लिए थोड़ा सा एवरेज और स्ट्राइक रेट थोड़ा सा ज्यादा है, ये रही बात। और दूसरी बात ये है कि देखो इसको कि यार इसको पूरी की पूरी 4 ओवर कराएगी बॉलिंग, कि इसलिए थोड़ा सा बैक इंजरी के बाद आ रहा है, और फॉर्म नहीं है बॉलिंग में। बैटिंग में वो से ज़्यादा प्रैक्टिस ही बैटिंग पे कर रहा है कैमरन ग्रीन, और बॉलिंग में फॉर्म है नहीं, तो इसको थोड़ा सा मतलब कि डेन ब्रावो थोड़ा सा क्यों मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर करेगा कि इसको थोड़ा सा बॉलिंग में प्रैक्टिस करे। बॉलिंग में क्यों? क्योंकि देखो पथिराना है नहीं, तो थोड़ा सा जरूरत पड़ सकता है कि लो थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में, या मतलब कि लो मतलब डेथ ओवर्स में थोड़ा सा बॉलिंग एक आधे ओवर में संभालने की, या विकेट निकालने की जब जरूरत पड़े, तो इसके लिए इसको थोड़ा सा फॉर्म में होना जरूरी बॉलिंग में। तो इसको भी, तो इसके लिए डीजे ब्रावो ने इसको थोड़ा सा बॉलिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराई है। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये है कि भाई ये बहुत ये इतना लंबा है ना भाई, मतलब ये देखो ना 6.6 फीट का इतना लंबा है ये, कि मतलब कि अगर ये मतलब बंदा नॉर्मल बॉल भी पटकता है, जैसे नॉर्मल बॉल भी डालता है, तो बॉल नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा स्किड करती है, और स्किड करने के बाद तो बॉल मतलब बैट्समैन को लगता है कि बॉल तो नीचे रहेगी, पर ये जब ये इसकी बॉल क्या होती है कि छाती तक आती है, तो इसकी वजह से बैट्समैन को टॉप एज या मतलब एज लग के चला जाता है, तो ये चीजें होती है, विकेट टेकिंग चांस रहती है। तो इसके अंदर ये बहुत बड़ी काबिलियत है कि हाइट की वजह से 6.6 फीट का ये दानव है ऑस्ट्रेलिया का, मैं पक्का बता रहा हूँ। और दूसरी बात है,
इस बंदे को फॉर्म में देखो आना तो पड़ेगा, क्योंकि देखो इसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा यार कि मुझे 25 करोड़ मिला है तो भाई मुझे ये करना है, वो करना है। दूसरी बात, अब देखो ये बैटिंग में भी मतलब फॉर्म में है। अब बॉलिंग में क्या है कि मतलब ये थोड़ा-सा बैक इंजरी से वापस आ रहा है, और बैक इंजरी से वापस आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करवाते ही तो हो सकता है कि फॉर्म में आ जाए। 28 तारीख से आईपीएल स्टार्ट है, तब तो हो सकता है ये फॉर्म में भी आ जाए, बॉलिंग में भी। और ब्रावो इस पे काम कर रहे हैं, और इसको आंद्रे रसेल का रिप्लेसमेंट बताया। आंद्रे रसेल मतलब इसको एंकरिंग और फिनिशिंग दोनों करनी है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये नंबर 3 पे आ रहा है बैटिंग करने, एंकरिंग भी करनी है, जरूरत पड़ेगा तो ये एंकर भी बनेगा। अगर विकेट जब पावर प्ले में जल्दी गिर जाता है तो इसको एंकर भी करना पड़ेगा कैमरन ग्रीन को। ऐसा नहीं कि बस आया उड़ा के खेला और चला गया, नहीं भाई। इसको और इसके अंदर कोई वीकनेस मैं बता दूं, सबसे पहली वीकनेस इसकी यही है कि इसको मतलब थोड़ा सा बॉल चाहिए। अगर आप सोचोगे कि भाई तू जा पहले ही बॉल से छक्का मार, ये नहीं कर पाएगा, ये कर ही नहीं पाएगा, मैं पक्का बता रहा हूँ। इसको इसको चाहिए क्या, सॉरी, कैमरन ग्रीन को, कि इसको थोड़ा सा एक एक ओवर या दो ओवर थोड़ा सा वहां से टिकने के लिए चाहिए, कि मतलब कि हम देख लो पिच कैसा है, बॉल कैसा है, बॉलिंग कैसा हो रही है, मतलब इस इन्वायरमेंट कैसा, सिचुएशन कैसा, तो वो हिसाब से इसको मतलब थोड़ा सा एक दो ओवर थोड़ा सा इसको 8 बाल 10 बाल थोड़ा सा इसको 8 बाल 10 बाल इसको सेटल होने के लिए चाहिए, ये बात है। और इसकी सबसे बड़ी वीकनेस यही है, जब तक ये मतलब 8-10 बॉल के अंदर अगर इसको देखो 10 बॉल या 15 बॉल के अंदर ये जब तक सेटल नहीं है, तब तक इसको अगर आप कर ली आउट तो फिर ठीक है। क्योंकि देखो है तो ऑस्ट्रेलियन ही, अगर एक बार सेट हो गया तो फिर सामने वाली टीम को नहीं छोड़ेगी, मैं पक्का बता रहा हूँ, मैं सभी टीम को बता रहा हूँ। अगर ये सेट हो गया और देखो धीरे धीरे फॉर्म में भी आ रहा है, और नंबर 3 पे इसका क्या खतरनाक एवरेज 41 का और स्ट्राइक रेट 153 प्लस का है, तो अगर ये नंबर 3 पे सेट हो जाता है तो फिर भाई मतलब फिर सामने वाली टीम को नहीं छोड़ेगा। अगर आप इसको 8 या 10 बॉल के अंदर अंदर कुछ भी करके यॉर्कर इन स्विंग यॉर्कर डाल के आप इसको आउट कर सकते हैं। इसका जो ट्रिगर मूवमेंट है, इसने मतलब कुछ सुधार करी है। हेड कोच अभिषेक नायर और मतलब शेन वाटसन के साथ इसने मिलकर कुछ मतलब सुधार करी अपने ट्रिगर मूवमेंट इसका बहुत ही कमाल लाजवाब हो गया। ये अपने बैकफुट पे, ये जैसे अगर ऐसे खड़ा था, ये अपने बैकफुट पे जाके मतलब अपने बेस पे बैकफुट पे जाके थोड़ा सा सफल करता है, मतलब कि ऑफ स्टंप की तरफ थोड़ा सा सफल करता है। तो इसके क्या था कि इसको ना थोड़ा सा पैरों में थोड़ा सा बैक वाले जो बैकफुट में थोड़ा सा इसको ज्यादा मतलब कि वो मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है, तो जिसकी वजह से मतलब कि ये बहुत एक तो लंबा है, ऊपर से बहुत उड़ा के खेल सकता है फास्ट बॉलर को। और मतलब ये ना स्पिनर्स को मतलब आगे बढ़-बढ़ के मारता है, मतलब कि एक 2 कदम, जैसे नॉर्मल बैट्समैन क्या होता है कि वो 1 कदम रहेगा, तो इसका जो 1 कदम है वो 2 कदम रहेगा, क्योंकि इतना लंबा ये 6.6 फीट का है। तो ये चीज़ है, और ये बॉल गिरने से पहले वहाँ स्किड होने से पहले उड़ा के मार देता है। तो ये मतलब स्पिनर्स के स्पिन किलर भी है। एक एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये स्पिन किलर है, कैमरन ग्रीन। इसके लिए भी इसको लिया गया है। तो मतलब कि इसको इसका मेन काम ये है कि 7 से 15 ओवर के बीच में मतलब स्पिनर्स का मतलब कि लाइन लेंथ बिगाड़ देना, मत उड़ा के खेलना, तबाही मचा के रख देना। मेन काम ये है इसका कैमरन ग्रीन का। तो भाई ये रही बात। और इसलिए जस्टिफाई भी करना है कैमरन ग्रीन को कि भाई मुझे 25 करोड़ मिलना है तो परफॉर्म करना है, और परफॉर्म करना पड़ेगा। कोई दाना भूजने के लिए तुमको नहीं दाना भूनने के लिए नहीं रखा गया यार, मतलब हाँ आए बस चले गए, कर कुछ नहीं करा। तो ये चीजें हैं। और पर देखो फॉर्म में तो आ रहा है, मुझे ऐसा लगा, मैंने उसके कुछ प्रैक्टिस मैच देखी और कुछ मतलब कि वो देखो सिंगल डबल पर भी अवेयरनेस दिखा रहा है भाई। वो ऐसा नहीं कि मतलब कि हाँ बस आया चला गया, सिंगल डबल ले रहा है। मेन बात ये है कि देखो गैप्स में सिंगल डबल निकाल रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि वो सिंगल डबल अगर निकाल रहा है तब तो ये बात है कि भाई वो एंकरिंग भी करेगा, दूर पड़ने पे एंकरिंग भी करेगा। लाइक अगर रहाड़े या फिन एलन मतलब ओपनिंग करेंगे, या फिन एलन या टीम सर्व, पर मुझे ऐसा लगता है भाई कि रहाड़े या फिन एलन ही ओपनिंग करेंगे। अगर रहाड़े या फिन एलन ओपनिंग करते हैं तो मतलब इसको नंबर 3 पे खेलना पड़ेगा, नंबर 4 पे देख लेंगे फिर कौन रहेगा। सुनील नारायण फिनिशर रहेंगे। सुनील नारायण का क्या कि भाई वो है ही काली शक्ति वेस्ट इंडीज का, अगर वो चल गया तो चांद तक नहीं चला था। और फिनिशिंग में देखो उनके पास बहुत है, रॉबिन पावेल है, रिंकू सिंह है, और मिडिल ऑर्डर में आप चाहो तो उनको खिला लो, सुनील नारायण को खिला लो, बहुत ऑप्शन तो बैट्समैन के अच्छे पाए, बैट्समैन के पास अच्छे खासे हैं। हर्षित राणा का रिप्लेसमेंट भाई आ गया भाई, नवदीप सैनी। भाई नवदीप सैनी भी कमाल का बॉलर है भाई, लेफ्ट आर्म पेसर है, बहुत ही अच्छा कमाल बॉलर है भाई, कमाल लाजवाब बॉलर नवदीप सैनी। पर मुझे मतलब सबको लग रहा था, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिमरजीत सिंह आएगा, पर सिमरजीत सिंह नहीं आया। नवदीप सैनी को लाइक आउट ऑफ सिलेबस एकदम बढ़िया था। पर ठीक है, बढ़िया है, कमाल लाजवाब बॉलर है। बस नवदीप सैनी को भाई मौका मिला तो छोड़ना मत, कमाल तो तोड़फोड़ मचा के रख देना, तहस नहस मचा देना। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जो बताना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दबा के शेयर